नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी पर वीडियो लेकर, जिसे ओडिशा सतर्कता विभाग ने 10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए भाई, हुआ क्या है। तो आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है धीमन चकमा। धीमन चकमा जो है वो आईएएस ऑफिसर का नाम है। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ना, इनके द्वारा यूपीएससी के एग्जाम को 2 बार क्लियर किया हुआ है। एक तो 2019 में इन्होंने क्लियर किया था और एक क्लियर किया था 2020 में। ठीक है, 2 बार इनके द्वारा जो है वो यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें ना, तो इनके द्वारा जो था वह वन सेवा के एग्जाम को क्लियर किया था, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम को जो था वह इन्होंने क्लियर किया था। लेकिन फिर इन्होंने यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दिया, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि भाई जो बच्चा यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा होता है उसका सपना जो है वो आईएएस बनने का होता है। तो उसी सपने को लेकर इनके द्वारा फिर से एग्जाम दिया गया और इस बार इन्होंने यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को क्लियर कर लिया। और कौन सी रैंक पाई, तो 482 रैंक जो है वो यूपीएससी सीएससी 2020 के एग्जाम में जो है वो पाई। और इस रैंक पर ये क्या बन गए भाई, आईएएस ऑफिसर जो है वो बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो धीमन चकमा है काफी इंटेलिजेंट जो है वो व्यक्ति रहे हैं। और आप देखिए 2020 के आईएएस ऑफिसर हैं, तो क्या है भाई, युवा भी है। ठीक है, तो जो बच्चा यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा होता है या कर रहा है, तो वो इनको क्या देख रहा है भाई, एक मोटिवेशन के तौर पर जो है वो देख रहा है। और जब ये व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन चुका है तो भाई क्या सपना देखता है इंसान गवर्नमेंट सर्विस में आकर, यही देखता है ना कि भाई क्या करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो इस तरीके से लोग जो है वो इन्हें मोटिवेशन के तौर पर देखते हैं। काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है वो धीमन चकमा है। अब हुआ क्या है तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। हाँ, एक चीज और इनके बारे में जान लो। मैंने ये तो बता दिया आपको कि 2 बार यूपीएससी सीएससी इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन उसके बाद क्या, तो 2021 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में ये जो है ये धर्मगढ़ के, जो कि किसके अंडर आता है भाई, उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट में ये जो क्षेत्र है वो है कौन से जिले के अंडर आता है, तो कालाहांडी जिले के अंडर जो है ये क्षेत्र आता है। तो धर्मगढ़ के ये जो है वो सब कलेक्टर हैं। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था धीमन चकमा के बारे में। अब हुआ क्या है तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए भाई, बात है कहाँ की, कौन से स्टेट की, उड़ीसा की। ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा स्टेट से संबंध रखते हैं, है ना। धर्मगढ़ के सब कलेक्टर हैं, तो स्टेट कौन सा आया, उड़ीसा स्टेट जो है वो आया। तो हुआ क्या, उड़ीसा के एक व्यापारी हैं, तो हम उनको क्या बोल लेते हैं भाई, स्थानीय व्यापारी। ठीक है, ये जो स्थानीय व्यापारी थे ना, धर्मगढ़ क्षेत्र के ही, कुछ काम के लिए गए होंगे आईएएस ऑफिसर के पास। अब उस काम को पूरा करने के लिए इस आईएएस अधिकारी ने 20 लाख की रिश्वत जो है उस व्यापारी से मांगी। क्योंकि देखिए भाई, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो, कि भाई किस तरीके से करप्शन जो है वो आईएएस अधिकारी करते हैं। उनके एक साइन पर, है ना, करोड़ों की जमीनें जो है वो एक व्यक्ति के नाम हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो स्थानीय व्यापारी था ना, ये गया होगा किसी काम से धीमन चकमा के पास अपने, तो उस काम को पूरा करने के लिए इस आईएएस अधिकारी ने उस स्थानीय व्यापारी से 20 लाख रुपए की मांग की। अब इस व्यापारी ने क्या किया भाई, जब मांग की गई तो इस व्यापारी ने कंप्लेन जो है वो कर दी इस आईएएस अधिकारी की। ठीक है, क्या कर दी भाई, कंप्लेन जो है वो इस आईएएस अधिकारी की कर दी। जब कंप्लेन इसकी की गई तो जो उड़ीसा का सतर्कता विभाग था, विजिलेंस डिपार्टमेंट, उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि भाई
ये जो आईएएस अधिकारी है इसको मौका मिलना ही नहीं चाहिए कि ये अपने तरफ की जो बात है या बात को जो है वो तोड़ मरोड़ सके। तो इन्होंने एक प्लान बनाया और क्या किया भाई, एक प्लान के चलते इनके आवास पर 10 लाख रुपए लेते हुए, रिश्वत मांगते हुए, ठीक है 20 लाख की बात हुई थी लेकिन 10 लाख रुपए में हो सकता है इन दोनों की बात जो है वो मानी गई होगी कि ठीक है भाई 10 लाख में बात हो जाएगी, ठीक है 10 लाख में हम आपका काम कर देंगे। तो आवास पर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए सतर्कता डिपार्टमेंट ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, आप सोचो कितना सही प्लान बनाया था कि भाई आवास पे क्या जाएगा, व्यापारी जाएगा, बात करेंगे ये लोग, और ऑब्वियस सी बात है जैसे ही क्या करेगा आईएएस अधिकारी 10 लाख की बात करेगा, जो भी उनके बीच पैसों की बात हुई है उस पर आएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसे पकड़ लेंगे। ये प्लान था और उस प्लान में वो लोग क्या हुए भाई, सक्सेसफुल भी रहे। तो जैसे ही 10 लाख की डिमांड उससे की गई, रिश्वत मांगते हुए सतर्कता विभाग ने उन्हें क्या कर लिया भाई, पकड़ लिया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या भाई, उनके पास गवाह भी थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, रंगे हाथों पकड़ा है तो बाद में जब कोर्ट में पेशी होगी तो गवाह तो होने ही चाहिए ना भाई, डिपार्टमेंट पर ही आईएएस अधिकारी सवाल ना उठा दे। तो उन्होंने पूरा प्रॉपर प्लान करके इस आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया रंगे हाथों। ठीक है, तो इस तरीके से 10 लाख की रिश्वत जो है वो लेते हुए पकड़ा। अभी सुनो, और भी चीजें अभी सामने आएगी कि कितना भ्रष्ट आईएएस अधिकारी था ये। अभी सुनो, पकड़ तो लिया इन्होंने, ठीक है, अब हुआ क्या, तो ऑब्वियस सी बात है जब पकड़ा गया है ये आईएएस अधिकारी 10 लाख की रिश्वत लेते हुए, तो शक तो होगा कि भाई और भी इसने लोगों से रिश्वत ली होगी। तो इसके आवास पर, यानी कि ये जहां पर रहते थे, और इनके कार्यालय पर क्या किया गया भाई, तलाशी जो है वो ली गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनके आवास पर 47 लाख रुपए, कितना भाई, 47 लाख का कैश जो है वो बरामद हुआ है। ठीक है, 47 लाख का कैश। आप सोचो कैश ही इतने अमाउंट का जो है वो मिला है, कितने प्लॉट्स इन्होंने अपने नाम के पर कर रखे होंगे, कितनी जमीनें जो है वो इन्होंने अपने नाम पर कर ली होंगी, है ना। और आप सोचो 2021 बैच का आईएएस ऑफिसर है, मात्र 22, 23, 24, 25 4 सालों में। आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो देश की सेवा करने की इसने शपथ खाई होगी, जनता के लिए काम सही तरीके से करने की इसने शपथ खाई होगी, ईमानदारी से करने की शपथ खाई होगी, यहाँ पर ये क्या पकड़ाया भाई, ये रिश्वत लेते हुए पकड़ाया। और ऑब्वियस सी बात है 47 लाख रुपए कैश मिला है तो करप्शन का केस भी जो है वो उस पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके आवास पर 47 लाख रुपए मिले। अगर हम बात करें तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जो है वो इन्हें भेज दिया गया है। अब और भी जांच जो है वो अभी इनके खिलाफ जो है वो की जाएंगी, धीमन चकमा के खिलाफ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट तुरंत फैसला नहीं सुनाती है, प्रॉपर जांच जो है वो की जाएगी, है ना, कि सतर्कता डिपार्टमेंट जो है वो सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो प्रॉपर जांच के बाद जो है वो अदालत के द्वारा रिजल्ट जो है या कंक्लूजन जो है वो सामने लाया जाएगा, और जो भी उन्होंने अपराध किया उसकी सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।